हेलो एवरीवन। आइए आज आंकड़ों के प्रदर्शन की एक और विधि पाई ग्राफ, इसको देखते हैं। पाई ग्राफ में क्या होता है कि अपने सुविधानुसार एक वृत्त खींच देते हैं। इस वृत्त को, जो वृत्त खींचे हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक वृत्त खींचा है, इस वृत्त को ऐसे त्रिज्य खंडों में, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, जैसे देखिए ये, इसको ऐसे खींच दिया, यानी कि दो त्रिज्या और चाप से जो खंड बनता है ये पूरा, इसको त्रिज्य खंड कहेंगे। तो ऐसे त्रिज्य खंडों में विभाजित कर दिया जाता है जिसका क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती होता है। जिन आंकड़ों को हमको निरूपित करना होता है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल उसके समानुपाती होता है। तो ऐसे त्रिज्य खंडों का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद त्रिज्य खंडों को बनाना कैसे है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त के केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर ये जो त्रिज्य खंड बना है, कुछ कोण होगा तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। अगर कहीं ये कोण यहाँ से बढ़ करके और आगे तक हो जाए, जैसे ये हम ये ले लें, यहाँ पर ऐसे ये कोण जो बना है इस कोण से बड़ा है, तो इसका मतलब कि क्षेत्र भी तो बड़ा हो गया, क्षेत्रफल भी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब कि बड़ा कोण बड़ा क्षेत्रफल, छोटा कोण छोटा क्षेत्रफल, ऐसा होता है। जब आंकड़ों को प्रदर्शित करना होगा तो हम क्या करेंगे, केंद्र पर बने जो 360 अंश के कोण होंगे, उस 360 अंश को दिए गए आंकड़ों के समानुपाती कोणों में विभाजित कर लिया जाता है। अब केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र क्या होगा, हम इसको देख लेते हैं। लिखेंगे केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र, कोण का सूत्र क्या होगा, बराबर 360 अंश, जो केंद्र पर कोण बन रहा है 360 गुणे संगत बारंबारता और बटे में संपूर्ण बारंबारताओं का योग, यानी बारंबारताओं का योग। अब ये देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कुछ न क्लियर हो रहा हो, लेकिन अभी मैं जब एक एग्जांपल ले लूँगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए चलिए इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं। तो ये उदाहरण हमने एक लिया है। आगरा जिले की 4 तहसीलों ABCD की जनसंख्या क्रमशः 3.50 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तथा 4 लाख है। इसे पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ये सवाल है, ये एक उदाहरण है। तो पहले चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने का मतलब कि ये कैसे कैसे एक टेबल बना लेंगे। इसका टेबल से पता चल जाएगा कि हमको कितने कितने अंश का कोण बनाना है। तो तहसील इधर कर लेंगे ABCD, और जनसंख्या लाख में 3.5 लाख, 2.5 और 4, इन सभी जनसंख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 5, 5, 10, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11, 1, 12, यानी कुल 12 लाख हो गया। ये क्या है, ये बारंबारता है। ये क्या है, ये बारंबारता है, और ये बारंबारताओं का योग है। ये बारंबारताओं का क्या है, योग है, और ये संगत बारंबारताएं हैं। अब इनका त्रिज्य खंड का कोण निकालना होगा तो क्या करते हैं, फार्मूला है संगत बारंबार 360 अंश, पहले 360 अंश गुणे संगत बारंबारता 3.5 ले लें, और बट्टे में संपूर्ण योग 12। तो इसको काटेंगे। इस दूसरा है त्रिज्य खंड का कोण जब निकालेंगे तो यहाँ 360 अंश गुणे संगत बारंबारता 2 और बटे में संपूर्ण योग 12,
काट देंगे 6 6 के 36, कितना अंश निकल गया? 60 अंश। इसके लिए 360 अंश कोण संगत बारंबारता 2.5 बटे में 12। तो इसको जब हल करेंगे और इसके लिए 360 गुणे 4 बटे में 12 काट देंगे 3, यानी 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? सब त्रिज्यखंड के कोण तो पता हो गए। पहले वृत्त खींचेंगे। वृत्त के लिए हम किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। वृत्त हो गया, ये केंद्र है। केंद्र पर हमको क्या करना होगा ना, ये 4 आंकड़े हैं। केंद्र पर बने 360 अंश के कोण को 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो एक कोण बनाना है तो सबसे पहले हम एक आधार बना लें। आधार बना लेंगे, उसी पर से कोण बनाना है। एक ये हो गया आधार के लिए, और सबसे पहला बना देंगे। यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, और ये यहाँ से करेंगे तो 90 100 109, यानी कि यहाँ पर इसी से खींच भी देते हैं। सॉरी, 105 डिग्री आएगा, 105 डिग्री होगा, सॉरी। और ये 75 डिग्री होगा, तो ये 75 डिग्री, ये हो जाएगा 105 डिग्री। एक बन गया। इसके बाद कितना है? 60 डिग्री है। तो अब यहाँ से ऐसे कर देंगे, 60 डिग्री इधर से गिनेंगे तो यहाँ से ये हो गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री। अब उसके बाद है 75 डिग्री। तो यहाँ से 75 के लिए बना देंगे, 75 का मतलब हो गया यहाँ पर 75, यहाँ ये ऐसे बना देंगे। ये हो गया, और ये देखेंगे तो 120 बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा ये। तो ये हो गया 120 डिग्री। ये कितना था? 75 था, और ये हो जाएगा पूरा 120 डिग्री। ये किसका किसका है ये बताना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें ये ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए, ये ब्लैक में है, ये पिंक में है, ये ग्रीन, ये रेड। तो पहले ब्लैक का कर लेते हैं। ब्लैक का हमने ऐसे किया है। ये ऐसे, तो ये हो गया
पाई ग्राफ द्वारा दिए गए आंकड़े का निरूपण। अब एक और उदाहरण लेकर के इस तरह से बना बनाया देगा और पूछेगा कि कौन कैसे है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। एक अगला उदाहरण है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 360 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाए ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए। अब इस चित्र को देख करके बताना है। पहले वाले में क्या था कि हम लोग को ये पाई ग्राफ बनाना था। इस बार पाई ग्राफ बना हुआ है और आंकड़ों को ज्ञात करना है, यानी संगत बारंबारता जो होती है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, इसको देख करके बताना है कि किस श्रेणी में। ये देखिए, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है और ये फेल है। तो भाई केंद्र पर जितना बड़ा समानुपाती कोण होगा, बारंबारता उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये सोल्यूशन हमने यहाँ कर दिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोण 180 अंश इन सब चारों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। ये सबसे बड़ा है, अतः पहला होगा। सेकेंड डिवीजन, द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक उत्तीर्ण हुए। द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड है कि सबसे कम की श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो देखिए, सबसे कम ये है, ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम। तो 30 डिग्री है किसका? है तो ये 30 डिग्री फेल्ड का। लेकिन जब हम श्रेणी की बात करेंगे तो श्रेणी क्या होता है? श्रेणी होता है फर्स्ट होता है ना, सेकेंड होता है एंड थर्ड होता है। फेल्ड वाले की कोई श्रेणी नहीं होती है। तो हम इसको ना लेकर के हम इसको लेंगे 60 डिग्री। ये तो फेल्ड का है ना, ये फेल्ड का है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये 60 डिग्री किसका है? फर्स्ट का। तो इसका मतलब कि ये हो गया फर्स्ट में सबसे कम उत्तीर्ण हुए। ठीक है। थर्ड है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ देखिए, अनुत्तीर्ण की डिग्री जो है, संगत कोण है 30 डिग्री। तो उसका मान बताना है, यानी कि संगत बारंबारता पता करना है। संख्या बतानी है, इसका मतलब संगत बारंबारता पता करना है। तो संगत बारंबारता होता क्या है फार्मूले में? संगत बारंबारता बराबर हो जाएगा संगत कोण, केंद्र पर जो कोण बनता है, संगत कोण गुणे संपूर्ण बारंबारता और बटे में 360। तो यहाँ पर संगत कोण कितना है फेल्ड का? 30 डिग्री है। गुणे संपूर्ण बारंबारता कितनी है? देखिए, कुल संख्या कितनी है? 360 है। तो ये हो गया 360 और बटे में 360। ये कट गया तो कितना आ गया? 30। यानी कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। और लास्ट है चौथा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात। देखिए, फर्स्ट डिवीजन में कितने थे? सबसे कम और 60 डिग्री है, तो संख्या आएगी 60। जैसे ये 30 डिग्री था, इसमें फेल वाले में 30 डिग्री, तो 30 आया। 60 डिग्री होगा तो 60 आएगा। जैसे ये हल हुआ उसी तरह से हल कर देंगे, हो जाएगा। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा?
अनुपात बराबर प्रथम श्रेणी का फर्स्ट का संख्या बटे सेकेंड का संख्या। फर्स्ट का संख्या प्रथम का 60, सेकेंड का संख्या 180 डिग्री, तो 180 आएगा, काट देंगे 1, ये 3 हो गया। दिस इम्प्लाइज अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा 1:3। ठीक है। तो इसी तरह से अगर कहीं पाई ग्राफ दिया हुआ है तो उससे कैसे आंकड़ों को ज्ञात करते हैं, यानी संगत बारंबारता, यानी उनकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इतना ही।